गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे अस्थि धातु। अस्थि धातु में सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है आपको। मेदस्तव अग्निनाम पक्वम वायुना चाति शोषितम तदस्थि संज्ञा लभते ससार सर्वविग्रहे। उसके बाद सिनोनिम्स है कुछ, जैसे किकास, कुल्य, मेदोज, मेदोतेज, सार, कर। और जो साइड्स हैं अस्थि धातु के वो है सारे बोन्स में प्रेजेंट है। और अस्थिवा स्त्रोतस और अस्थिधरा कला में। अस्थिवा स्त्रोतस में आपको एक श्लोक याद रखना है, जो है अस्थिवानम स्त्रोतसा मेदो मूलम जगनम च। व्हाट डज इट मीन्स? अस्थिवानम स्त्रोतसा मेदो मूलम। मेदो मूलम मीन्स मेद धातु और फ्लैट बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डर, जिसे हम जगनम बोलते हैं। तो अस्थिवा स्त्रोतस के दो मूल होंगे, मेदो धातु और फ्लैट बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डर। अब आते हैं हम लोग अब अस्थिधरा कला पे। अस्थिधरा कला में आपको अस्थिधरा कला होता है कि जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जो कैविटीज ऑर्गन्स की जो कैविटी रहती है उनको है ना लाइन करते हैं। तो उसमें आपको एक श्लोक लर्न रखना है। कला खल्वपि सप्त भवन्ति धावा शयांतर मर्यादा। और पंचमहाभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन जो अस्थि धातु का है वो है पृथ्वी और वायु। वैसे सारे महाभूत प्रेजेंट होंगे, बट पृथ्वी और वायु का आधिक्य होगा। सिंथेसिस ऑफ अस्थि धातु। अब अस्थि धातु का सिंथेसिस होता कैसे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब होगा तब होगा मैटरनल आहार रस से, क्योंकि फीटस खुद तो कोई इनटेक करेगा नहीं फूड का। और आफ्टर बर्थ के बाद तो पोस्टनेटल जो है वो डाइजेस्टेड फूड से होगा। जो कंज्यूम करेगा बच्चा फूड, उससे अस्थि धातु का पोषण होगा। अब जो अस्थिवा स्त्रोतस में अस्थि धातु अग्नि क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है अस्थि धातु के उसे पोष्य अस्थि धातु और मल अस्थि धातु में कन्वर्ट करेगा। त्रिधा पोषण न्याय में क्या होता है? त्रिधा पोषण में जो भी मेटाबॉलिज्म होगा उससे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे। वो है स्थूल अस्थि धातु और अस्थि मल, केश, लोम और श्मश्रु। प्रीकर्सर ऑफ मज्जा इसे बोला गया है, क्योंकि आगे जाके ये मज्जा को नरिशमेंट करेगा। अब हमें देखना है कि अस्थि धातु फॉर्म कैसे होता है, बायोसिंथेसिस एक्चुअली में होता कैसे है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन किससे होगा हमें पता है, जैसे जठर अग्नि से होगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ आहार रस, उसके बाद जैसे डाइजेशन होगा उसके बाद अब्जॉर्ब होगा, आहार रस बन के अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्ब होने के बाद न्यूट्रिएंट्स है जो अस्थि धातु के, उस पर अस्थि धातु अग्नि का एक्शन होगा। एक्शन होते ही उसे पोष्य अस्थि और अस्थि मल में कन्वर्ट होगा। तो जो पोष्य अस्थि है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यूबॉर्न करेगा और बॉडी को धारण करने का काम करेगा, जो अस्थि का श्रेष्ठ कर्म है। अब हम लोग आते हैं अस्थि धातु के पोषण न्याय में। रोल ऑफ अस्थि धातु पोषण न्याय, उसमें क्षीरधादी न्याय है, केदारकुल्य न्याय है, कले कपूत न्याय है। तो केदारकुल्य क्षीरधादी में हमने बोला है कि ट्रांसफॉर्म होता है। किसका ट्रांसफॉर्म होता है? पोषक अस्थि से पोष्य अस्थि बनता है, मतलब अनस्टेबल से स्टेबल अस्थि बनता है। केदारकुल्य में ट्रांसपोर्टेशन होता है पोषक अस्थि का अस्थिवा स्त्रोतस से सारे बोन्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। खले कपूत में होता क्या है, जो अस्थि धातु अग्नि है वो सेलेक्टिवली एक्ट करता है अपने न्यूट्रिएंट्स पे, पोषक अस्थि पे। अस्थि धातु का उत्पत्ति काल हमने देखना है, वो है 20 डे। 20 डे कहाँ से? आहार रस से बनने के बाद 20 डे पे अस्थि धातु का फॉर्मेशन होगा। फंक्शन हमने जैसे अभी बताया, धारणम अस्तनम श्रेष्ठ कर्म। तो धारण करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है अस्थि धातु का। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपधातु ऑफ अस्थि। उपधातु क्या है? टीथ है, जो शारंगधर संहिता ने बोला है। और मल ऑफ अस्थि क्या है? नेल है, हेयर्स है, जो कि केश और नख बोला गया है। हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ अस्थिसार। पार्श्व गुल्फ जानवरत्नी जतुरुचिबुक शीर पर्वस्तूला स्थूला अस्ति निखाद खद नखाश्च
अस्ति सार ते महत्स क्रियावंत क्लेशसः सार स्थिर शरीरा भवन्ति आयुष्यमन्तश्च। इसका मतलब है पार्शनी मतलब हील्स, गुल्फ मतलब एंकल्स, और अरत्नी मीन्स एल्बो, जत्रु मीन्स क्लेविकल, चिबुक मीन्स चिन एंड हेड मीन्स शीर, और जो मेटाकार्पल जॉइंट है, नेल्स, टीथ, ये जो अस्थिसार पर्सन है इसमें लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर होंगे। पर वह स्थूला मीन्स स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्गर और लार्जर होंगे। अस्थिसार इंडिविजुअल जो है एंथुजियास्टिक होगा नेचर में, और उसके जो बोन है उसका पावर, बोन के जो मतलब स्ट्रेंथ है, पावर है, वो अच्छा होगा। और है वो मैनुअल वर्क जो क्रियावंत है, मतलब जो मैनुअल वर्क करने में, एक्सरसाइजेज में वो अच्छा होगा, और उसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो स्टेबल बॉडी है, लॉन्गेटिविटी है बॉडी की, मतलब ज़्यादा दीर्घ आयुष्य है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्या बोलते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी पे। अस्थि वृद्धि, अस्थि वृद्धि में हमने क्या देखना है, अस्थि वृद्धि में आद्यस्थिनी आदिदंताश्च। तो आद्यस्थिनी क्या, आद्यस्थि क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पॉइंटेड ग्रोथ है बोन की, उसे आद्यस्थि बोला गया है। और आदिदंत एक्स्ट्रा टीथ की जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा टीथ इज आदिदंत, ग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा टीथ, उसे आदिदंत बोला गया है। ये दो ही है याद रखने जो। अस्थिशय में आपको याद रखना है, अस्थिशय अस्थिशूलम नक दंत नक भंगे रोक्षयम च, जिसका मतलब होता है अस्थिशूलम मतलब बोन में पेन एकदम, क्योंकि बोन डिजेनरेट होने लग चुके हैं अस्थिशय के कारण। नखभंगे, दंतभंगे, इन सब का मतलब है नखभंगे मीन्स नेल्स का सॉफ्ट होके ब्रिटल होके ब्रेक होना, और दंतभंगे मतलब है वीक एंड लूज और इजीली फॉलो अप होना टीथ का। केशलोमा समश्रुपतन मीन्स हेयर स्कैल्प, उन स्कैल्प और हेयर्स ऑन स्कैल्प जो है, और जो स्किन है फेस की, वो सब वेस्ट जो है वो मतलब धीरे धीरे लॉस हो जाना उन सब का। उसके बाद है हम श्रम, एक्सटर्नल फटीग बोला गया है। द्विजपतन, द्विजपतन मतलब क्या बोला गया है, इधर लॉस ऑफ टीथ, द्विज मतलब सिनोनिम्स है टीथ का। तो अब हम लोग देखेंगे इन टोटल अस्थि मतलब क्या है। अस्थि है जो हार्डेस्ट धातु है बॉडी का। लोकेशन क्या है बोला गया है, सारे बोन्स में तो होल बॉडी, अस्थिवस्त्रोतस और अस्थिधरा कला में। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है रूट्स ऑफ अस्थिवस्त्रोतस। रूट्स क्या थे, मेदोता और जगनम था। जगनम मतलब पेल्विक गर्डल के फ्लैट बोन जो है वो। और पंचमहाभूति कॉन्स्टिट्यूशन पृथ्वी और वायु का है। और क्वालिटीज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, हार्ड है, ड्राई है, ऐसा बोला गया। फंक्शंस क्या क्या है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट है, मज्जा धातु का पोषण है, और सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है वो धारण है। धातु उत्पत्ति काल क्या है, 20 डे पे बनेगा आहार रस से। अब सिम्टम्स और सिम्टम्स देखते हैं वृद्धि के। वृद्धि में सिम्टम्स थे आद्यस्थिनी आदिदंताश्च। आद्यस्थि क्या था, एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है बोन की, उसे आद्यस्थि बोला है, आद्यस्थि बोला है, और आदिदंत बोला है जो एक्स्ट्रा ग्रोथ टीथ की होती है। अस्थिशय में अस्थिशूल मतलब बोन्स में जो पेन होता है। दंतना का भंगे मतलब उन दांत का और नेल्स का गिर जाना। श्रम मीन्स एक्सटर्नल फटीक। और एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे नोट करने के लिए, अश्राय संबंध में वात वृद्धि जो है, जिसके का वात वृद्धि, वात और अस्थि का अश्राय संबंध होता है। वात वृद्धि होगी तो अस्थिशय होगा, ये मतलब रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।